हाँ बच्चों। चलो पेपर डिस्कशन करते हैं। बोलो भाई, कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सर पेपर की पीडीएफ ग्रुप पे सेंड करो ना। ग्रुप पे है पेपर की पीडीएफ। तो मैंने फिर से सेंड कर दिया है। देखो अभी आ गया पेपर का पीडीएफ। किसी का 100 आ रहा है इस पेपर में, फिजिक्स में? तो 68 आ रही 68 का ही था ना। अरे सॉरी सॉरी, एडवांस का पेपर है। हाँ एडवांस का 60 कितने का है? 68। हाँ सर, तो 68 आ रहे हैं क्या किसी के? मेरे आ रहे सर। नाम क्या है? देवांश। अच्छा, 60 से ऊपर है कोई? 60 या उससे ऊपर और कोई है? चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? y इक्वल ln x, तो dy अपॉन dx क्या होगा? बैक। dy बाई dx हो जाएगा क्या? 1। बैक। खत्म। ये तो सबका सही होगा। यस सर। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? साइन 233 डिग्री। चलो क्या लिखें इसको? एंड 180 प्लस 53। 180 प्लस 53, तो क्या आ जाएगा? 180 प्लस 53, पहले तो साइन 180 है तो साइन ही रहेगा। साइन 53 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में ये कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। साइन 53 मतलब माइनस का 4/5। 3। 4/5 4/3। 4/5 होता है। 5/5। चलो ये हो गया। सर ये सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्या प्रॉब्लम बताओ? सर ये 53 का ही प्रॉब्लम आ रहा था सर पेपर के वक्त। अच्छा तुम्हें 53 डिग्री वैल्यूज नहीं पता? 53 और 37 की। देखो ये एंगल होता है अगर 37 डिग्री, तो इसमें ये क्या होता है? 3, ये 4, ये 5। तो इसमें साइन एंगल ये है, तो एंगल के सामने की साइड इसको क्या बोलते हो आप, पता है ना? एंगल के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। ये बेस। हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। अब इसमें सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू पूछ लो मुझसे। साइन 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन 3/5। 3/5। ऐसे ही सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं कौन सा, इसी में बना सकते हैं, लेकिन मैं अलग से बना देता हूँ। ये 37 है तो ये क्या होगा? 53 डिग्री। तो ये वाला 53 है। अब मुझे 37 वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, अब मुझे लिखना है साइन 53। तो इसमें ये चेंज नहीं होगा। देखो ये 37 है, अभी भी है, तो ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। तो साइन 53 बताओ क्या होगा? अब ये वाला एंगल निकालना चाहते हो आप, इसकी वैल्यूज, तो अब ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होगा, ये अब बेस हो जाएगा। समझ गए? ऐसे नहीं सोचा करोगे ये परपेंडिकुलर है, नहीं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। एंगल
जो हम निकालना चाहते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो साइन 53 क्या हो जाएगा, 4/5। बात समझ में आ रही? यस सर। यस सर। चलो तो अभी सब लोग समझ गए इसको। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल है x² + 3। देन कह रहा है एफ ऑफ एक्स + 1। बोलो क्या करेंगे इसमें? सिंपल सा काम करना है, इस x की जगह पे क्या डाल दो, x + 1 x +1 + 1 का होल स्क्वायर + 3 बराबर a + b का होल स्क्वायर। तो x² + 1 + 2x और ये +3। तो x² + 2x और ये +3 और 1 4। खत्म, आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला सबने सही किया था बेटा, किसी का गलत तो नहीं हुआ ये वाला? नो सर। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा हाँ हाँ श्वेता। सर करेक्ट आया मेरा ये। हाँ श्वेता, तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं बेटा? सर 55। चलो अच्छा है, 55 भी अच्छा है। सर वो एक सिली मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो गया और 2 अटेम्प्ट ही नहीं किए। अच्छा, 2 तुम्हें इसका मतलब नहीं आए 2, है ना? नहीं नहीं आए न्यूमेरिकल चलो वाले। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ अभी पूरा पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा। 4th क्वेश्चन पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? 3x + 6y = 5। कह रहा है स्लोप बताओ। सबसे पहले क्या करते हैं, 6y = -3x + 5 ऐसे लिखोगे। तो y इक्वल निकालेंगे। अब y इक्वल क्या होगा, -6 से डिवाइड करोगे तो माइनस का x/2 मतलब /2x और प्लस ये 5/6। अब इसका कंपेयर करेंगे हम y = mx + c से। तो अगर ये कंपेयर हम करें तो m मतलब स्लोप हमें दिख गया क्या है, -1/2। ये आंसर हो गया। ओके चलो भाई, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सर एक डाउट था सर। बोलो बेटा। सर अगर 4 ऑप्शन में से 2 करेक्ट है तो दोनों को टिक करना पड़े तभी फुल मार्क्स मिलेगी। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आई तुम्हारी यार, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? सर अगर 4 ऑप्शन है और उसमें से 2 करेक्ट है तो दोनों टिक करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, दोनों करने पड़ेंगे मल्टीपल करेक्ट में ना। हाँ दोनों करने, यस सर। उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं हमेशा। ये पार्शियल मार्किंग होती है उसमें। अगर 2 करेक्ट हैं और अगर तुमने 1 किया तो तुम्हें आधे नंबर मिलेंगे उस क्वेश्चन के। अगर लेकिन तुमने 1 करेक्ट कर दिया और 1 गलत रॉन्ग टिक कर दिया तो फिर माइनस मार्किंग हो जाएगी उसमें। देखो सबसे पहले ऊपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं तो वो जरूर पढ़ा करो। समझे? ये बात समझ गए मैंने जो बोला अभी? यस पार्शियल यस सर। सर। पार्शियल मार्किंग बोलते हैं इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है y = sin x। y = sin x and x = 3t। x = 3t। तो कह रहा है फाइंड करो dy/dt। ये सबने कर लिया था? यस सर। यस सर। खूब करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पहले अगर कोई dy/dx आएगा इससे तो sin x का क्या होता है, cos x। चलो इससे क्या निकालोगे, dx/dt क्या आएगा, 3। अब हमें चाहिए dy/dt, तो मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, dy/dx × dx/dt मतलब dy/dt और बराबर में बोलो 3 और ये cos x, 3 cos x आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला सही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में है y = e⁻x × cot x। y = e⁻x × cot x।
देन dy अपॉन dx। क्या है इसमें, क्या दिक्कत है? सिंपल सा है, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू s, तो dy अपॉन dx बराबर कौन सा रूल है भैया इसमें? सर यू अपॉन वी का। u अपॉन v है, यस सर। u इंटू v है। क्यों भाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें कि डिवाइड हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो u इंटू v रूल हुआ ना। यस सर। क्या होता है u इंटू v रूल? u को ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे ही, तो e रेज टू x इंटू x का डिफरेंशिएशन बोलो। कॉट एक्स माइनस cos x square माइनस cos x square x। माइनस कोसेक स्क्वायर हो तो x होता है ना। यस सर। यस सर। फिर प्लस कॉट x को ऐसे ही लिख देते हैं इंटू e की e रेज टू x का क्या होता है, e रेज टू x। रेज टू x। खत्म, कॉमन ले लो इसमें से, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में रेज टू x। e की पावर x कॉमन लेके लिखा हुआ है कि ऐसे ही लिखा हुआ है? ऐसे ही लिखा हुआ कॉमन लेके। कॉमन लिखा है सर। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये वाला होगा। ठीक है ठीक है, कॉमन लेके लिखा हुआ है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। e की पावर x बाहर, अंदर बचेगा क्या, कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर x, आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। यस सर। y इक्वल x ln x। बताओ भाई, करो, सब लोग करो इसको। इसको मैं नहीं बता रहा हूं, करो सभी लोग, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। 1 प्लस ln x। 1 plus ln x। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर x को ऐसे u इंटू वी लगेगा, तो u x को ऐसे ही छोड़ दिया। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, प्लस ln x को ऐसे ही लिख दिया इंटू x का क्या होता है 1, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो गया अपना, ये तो हो गया 1, तो 1 प्लस ln x। चलो भाई, सिंपल है यार डिफरेंशिएशन। आई थिंक अब तो आने लगा होगा तुम्हें, ठीक है डिफरेंशिएशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सिंपल है यार। हैज वैल्यू 0, बताओ भाई, साइन 0 की वैल्यू 0। 0, कॉस 0 की वैल्यू 0। सॉरी, tan 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो कौन सा सही है? ए और बी। ए और बी। ए और बी सर। सिंपल है यार, ये तो 8वीं का ए और बी हो गया, खत्म। चलो, और 9th क्वेश्चन। अच्छा, पैराग्राफ वाला सबका सही था? यस सर। यस सर। चलो भाई, पैराग्राफ देखते हैं। तो पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 9, देखो बेटा क्या कह रहा है। s बराबर यूडी प्लस हाफ एडी स्क्वायर होता है कि नहीं? यस सर। सबसे पहले ही दे दिया है उसने। अब कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी। दुनिया का सबसे सरल काम है। तो ds अपॉन डी टी बराबर, देखो टी, यू क्या होता है पता है, यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। यस सर। यस सर। मान लो कोई कार है, मान लो एक कार है, और वो कार इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ चलना। तो ये तो जो भी था वो तो इनिशियली था ना, अब आगे आगे बदलेगी वेलोसिटी, लेकिन ये इनिशियल वाली थोड़ी बदल जाएगी। तो इनिशियल वाला u क्या है, कांस्टेंट होता है, इनटू t का क्या आएगा 1 प्लस हाफ a, देखो कांस्टेंट है, देखो उसने लिखा हुआ है, लिखा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यस यस सर। तो a कांस्टेंट हो गया इंटू टी 2t, तो ds अपॉन dt बराबर हो जाएगा अपना u प्लस
2 से 2 गया, u प्लस 80 आ गया आंसर। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, डिफरेंशिएट द अबव रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू t। कह रहा है इसको फिर डिफरेंशिएट करो। तो अगेन डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर u का क्या हो जाएगा 0 प्लस a तो कांस्टेंट है, t का 1, तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर बोलो बेटा a। ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमने ये सॉल्व कर लिया, सिंपल है बहुत। चलो भाई अगला पैराग्राफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11 और 12। चलो तो dy अपॉन डी एक्स कह रहा है y1 इक्वल ये सही था सबका। यस सर। साइन 4x स्क्वायर ये लिखा है, ठीक। एंड अनदर फंक्शन y2 इक्वल है ln x क्यूब। ओके ठीक है। देन dy1 अपॉन dx विल बी, तो dy1 अपॉन dx पूछ रहा है वो, है ना, तो कर दे रहे हैं। यस सर। dy1 अपॉन dx इक्वल, तो बहुत सिंपल है, साइन है ये अंदर सिंपल x मानो इसको, तो चलो क्या साइन का क्या हो जाएगा cos, तो cos 4x स्क्वायर, फिर इनटू अभी खत्म नहीं हुआ ये बताओ, फिर इनटू अंदर वाले का, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर का 2x, क्यों भाई सही है। यस सर। तो dy1 अपॉन dx बराबर क्या हो गया 4 2 8x, इसको पहले लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा cos 4x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। 11th हो गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं आप। dy2 अपॉन dy, अरे यार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। dy2 अपॉन dx, इसमें क्या है ln, इसको सिंपल x मानो, तो ln x का 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन x क्यूब इंटू फिर x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो ये dy2 अपॉन dx बराबर हो गया खत्म, x स्क्वायर से 3x, ये आंसर हो। चलो भाई क्लियर है ये वाला सबको, 11 12 हो गया। चलो 13th क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन क्या है, अ फंक्शन इज गिवन बाय y इक्वल, a function is given as y equal x cube by 3 minus 3x square by 2 plus 2x. Find the value of x at which there is point of maxima. समझ गए ना क्या कह रहा है, देखो इसको सॉल्व करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा। Find the value of x where there is a मैक्सिमा। बेटा मुझे इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन भेजो। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मुझे ग्रुप में सेंड करो, मैं सबका सॉल्यूशन चेक करूंगा, ठीक, फिर मैं बताऊंगा आपको ये। ओके बेटा करो जल्दी से भेजो फटाफट 5 मिनट में। सभी लोग मेरी एक बात सुने पहले, एक आपके लिए एक मैसेज है, एक कल टुमारो आपका जो टाइम है लेक्चर का पता है सबको, टुमारो का लेक्चर का टाइमिंग पता है? नो सर। 2 बजे से मैथ का लेक्चर होगा ना, मैं बता देता हूँ 2 बजे से, अभी देख लो एक बार, 2 बजे मैथ का है शायद और 4:15 पे फिजिक्स का है, एक बार चेक करो सभी लोग अभी, ऐसा है ना? यस सर। ये कल की तुम्हारी टाइमिंग है, ठीक है, तो इसको क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, कल ऐसा होगा, ठीक है, 2 बजे फिजिक्स होगा और उसके बाद फिर मैथ होगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक। ओके सर। यस सर। ओके
ओके सर। चलो ठीक है, ओके। अब आप लोग इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भेजो। सब लोगों को भेजना है। अभी मुझे लगता है कि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में कॉन्फिडेंस आ गया है। सही लगता है ना मुझे? यस यस सर। सर। चलो ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, टाइम दे के आराम से। और इंटीग्रेशन के बाद फिर हम पढ़ेंगे अभी यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो पहले इंटीग्रेशन करना है, अभी जल्दी से भेजो इसका आंसर। सर मेरा मोबाइल अभी डिस्चार्ज हुआ है तो मैं नहीं सेंड कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, जिसको प्रॉब्लम है वो रहने दो, बाकी लोग तो भेजो जिसको प्रॉब्लम नहीं है। भेज दिया सर। हाँ हाँ हाँ, श्वेता का मिला मुझे। दो आंसर आ चुके हैं, तीसरा भी आ गया। ये मैक्सिमा कितने पे आ रहा है अभी जो भेजा है मुझे? रोशन, x=1 पे मैक्सिमा आ रहा है। यस सर। बिल्कुल सही है, ओके, 100% करेक्ट। x=1 पे आएगा, ठीक है ठीक। चलो मैं करके बताऊं क्या? 3 लोगों ने भेजा है अभी तक। करो करो, अभी टाइम दे रहे हैं, तुम सब लोग करो। हम्म
सर मैंने भेज दिया। हाँ बेटा ठीक है। वेदिका ने भेजा है, पंकज ने भेजा है। चलो ठीक है, सही भेजा है आप लोगों ने। फिर भी एक बार मैं कुछ जिन बच्चों को नहीं आया उनके लिए सॉल्व कर देता हूं। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन दोनों की एक ही है, क्या होना चाहिए? स्लोप 0, डीवाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। पहले डीवाई अपॉन डी एक्स निकालो, इसका क्या आएगा? एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, तो 3 से 3 गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 3/2, और ये एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा? 2x, तो 2 से ये 2 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 3x बचेगा, और प्लस इसका क्या आएगा? 2, x का क्या होता है? 1। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। करना क्या है इसको? 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब ये बताओ, इस पैराबोला की माउथ ओपनिंग मैक्सिमम वो अपवर्ड होगी कि डाउनवर्ड होगी? अपवर्ड्स होगी सर। अपवर्ड होगी। तो हमसे पूछा क्या है उसने? dy अपॉन dx पूछा, वो dy अपॉन dx 0 करो जरा, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे बताओ? 2 and 1। तो इसको हम फैक्टर्स करेंगे इसके, तो x की वैल्यू आएगी 2 और एक वैल्यू आएगी x की 1। अब यहां मुझे पता करना है, देखो या तो इन दोनों में से किसी एक पर मैक्सिमम होगा और दूसरे पे क्या होगा? मिनिमम होगा। तो अब ये कैसे पता करें? तो इसके लिए क्या रूल होता है? इसका फिर से क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है हमें, है ना? तो ये हो जाएगा d² अपॉन dx स्क्वायर। क्या आएगा ये? एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3x का क्या होगा? 3 और 2 3। 0, तो 2x माइनस 3, ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब एक बार सेकंड डेरिवेटिव में क्या करो? अब सेकंड डेरिवेटिव में एक बार x इक्वल 2 डालो और एक बार x इक्वल 1 डालो। तो चलो यहां डालते हैं, पुट x इक्वल 2 और यहां पुट x इक्वल 1। तो x इक्वल 2 डालोगे तो आपको जो सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा? देखो डालो 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 आएगा, मतलब +1 पॉजिटिव आया है ना? तो पॉजिटिव आया मतलब x इक्वल 2 क्या है? मिनिमा। मिनिमा। अब चलो इसको सेकंड डेरिवेटिव में डालते हैं, तो d² अपॉन dt² 1 डालो इसमें, तो 2 1 2 -1 आएगा ये, मतलब कैसा? नेगेटिव। तो अगर ये x इक्वल 1 पे नेगेटिव आया है सेकंड डेरिवेटिव, तो फिर इसका मतलब ये x इक्वल 1 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम है। मतलब y की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी कब? जब x इक्वल क्या डालोगे? 1। तो इसमें अगर पूछता वो तुमसे कि बताओ y मैक्स कितना होगा और y मिनिमम कितना होगा, तो हम पता है इसमें y मैक्स के लिए क्या करते? x इक्वल 1 इसमें डाल देते। लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं है हमसे, उसने सिर्फ ये पूछा है कि x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम मिलेगा, तो x की वैल्यू 1 होगी तब मैक्सिमम मिलेगा। तो समझ गए होंगे सभी लोग इसको। चलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, the sum of the area A of a blot ink is growing such that
such that after t equal 1 sec t after t second its area is given by, तो देखो ये ऐसा क्वेश्चन सबको याद है, करवाया था मैंने। तो ये यस सर। दिया है 3t स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया t इक्वल 5 सेकेंड इज, देखो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इक्वल 5 सेकेंड इज, क्या रखते हैं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया को? dA/dt। dA/dt। तो क्या दिया है ये 5K और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही तो होगा, रेट है ना। तो dA/dt, तो dA मतलब एरिया, तो वो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड dA/dt, तो नीचे सेकंड टाइम आ जाएगा। तो 5K दिया है, कह रहा है बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। सही है ना, तो कर देते हैं इसको, इसका dA/dt निकालो। क्या आएगा dA/dt? 6t है ना। यस सर। अब t की वैल्यू कितनी डालनी है? t देखो 5 सेकेंड है, तो डालो। तो ये हो गया dA/dt बराबर 30 हो गया क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो उसने बोला है 5K, मतलब 30 इक्वल 5K। 5K। तो K की वैल्यू क्या आ गई? 6। आंसर। चलो भाई और देखते हैं आगे। 15th क्वेश्चन, द फंक्शन हैज अ मैक्सिमा व्हेन, चलो ये करके फिर से भेजो मुझे, क्वेश्चन नंबर 15 मुझे फिर से भेजो। ये किसी को 14 वाला नोट करना है क्या, ये वाला? यस सर 1 मिनट। हाँ नोट करते चलना है इसको सही से। सर बोलो बेटा। सेकेंड डेरिवेटिव 0 आता है, उसका मतलब क्या होता है? क्या कह रहे हो? सेकेंड डेरिवेटिव पे जब x की वैल्यू डाल के 0 आई तो उसका मतलब क्या होता है? सेकेंड डेरिवेटिव 0, मैंने वो भी बताया हुआ है आपको, किसी को याद है क्या? कोई है जो मुझे बता सकता है अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो क्या होता है? इज देयर एनीवन? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मान सर लो तो R होता है सर। है, क्या होता है? R। देवांश तुम बताओ। तो मैंने ही पूछा। तुम्ही ने पूछा है, चलो मैं देखो याद दिलाता हूं तुम्हें, मैंने बताया है कि नहीं। ये होता है y, ये होता है x। चलो श्वेता तुम बताओ, याद करो वो दिन मैंने क्या बताया था यहाँ। तो तो क्यूबिक जिस पॉइंट क्यूबिक पर के लिए बताया था ना। कॉन्केविटी चेंज होती है वहां पर सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है। यस, यहां से यहां तक सेकंड डेरिवेटिव पूरे पे क्या होता है, मतलब यहाँ नेगेटिव रहता है। याद है, ये मैक्सिमा है ये, तो मैक्सिमा के इस तरफ, मतलब ये इसको बोलते हैं जहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ये। और इस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव 0 होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 0 होता है। इसके ऊपर मतलब यहाँ मैक्सिमा के पास सब जगह नेगेटिव होता है सेकेंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे 0 होने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। याद है? यस सर, यहाँ पे कॉन्केविटी भी चेंज होती है। कॉन्केविटी चेंज होती है, बहुत बढ़िया। तो बस सेकेंड डेरिवेटिव जहां 0 होता है वो ये बताता है पॉइंट, वो पॉइंट हमें ये बताता है कि कहां पर सेकेंड डेरिवेटिव, वो कहां पे कॉन्केविटी चेंज हो। ओके बेटा? तो ये सभी इक्वेशन के लिए, जैसे वो था आपने क्यूबिक का एग्जांपल लेके दिखाया था। क्या? ये जो ग्राफ आपने बनाया था वो क्यूबिक का आपने बनाया था ना, तो ये तो रूट 5 है।
पावर 5 इसी बेटा पता है तुम्हें ये ग्राफ जो है ना, ये कितनी भी कोई भी इक्वेशन हो, एक्चुअली में ये जो मैंने यहाँ पे खत्म थोड़ी किया, ये ग्राफ हो सकता है और आगे जाए, हो सकता है ये ग्राफ ऐसे जाए, देखो ऐसे ही, ऐसे भी जा सकता है। चलो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो जैसे क्यूबिक की इक्वेशन होती है तो उसके कितने रूट्स होते हैं? 3 होते हैं। तो मतलब कि ये जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को ऐसे देखो 1 2 ऐसे कुछ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, 2-3 जगहों पे, तो 3 आंसर मिलेंगे। तो एक्चुअली में अपन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। एक्चुअली में तुमने जो पूछा है मैं बता देता हूँ तुम्हें। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमा मिनिमा एक ही होता है, समझे? जैसे ये देखो, मैं मान लेता हूँ ये है, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। मान लो ये ऐसा ग्राफ, ठीक। अब देखो इस ग्राफ का क्या मतलब है। यहां पे देखो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक। अब अगर मैं इस लोकेलिटी में देखूं, देखो इस वाले में, इस वाले पार्ट में देखूं, तो यहाँ पे देखो ये मिनिमम है और ये क्या है, ये मैक्सिमम है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होते हैं, समझे ना? क्या होता है बेटा? लोकल में कई सारे मैक्सिमा कई मिनिमा हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस रीजन में हो, ठीक। समझ में आया? यस सर। तो क्यूबिक हो या 4th पावर की इक्वेशन हो या 5th पावर की इक्वेशन हो, लेकिन अपन जो सेकंड डेरिवेटिव 0 करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यूज डालते हैं, वो कई सारी, अभी इसका और भी प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस यहाँ पे खत्म नहीं होता अपन के, लेकिन फिजिक्स में इतना ही है, अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं सीखना है। मैथ में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको पूरा। तो मैं क्या बोल रहा था, जहां सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, चलो अच्छा देखो मान लेते हैं, सुनना। इक्वेशन बोलो बेटा क्या थी अपनी, मैं इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर पॉइंट ऑफ फ्लेक्शन किससे डिनोट करते हैं? 15 है, क्या बोल रहे थे बेटा? प्लस 5x³ माइनस 10, ये है फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है एक्चुअली में, y इक्वल है। अब तो मैं क्या लगता है इसका, अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूं, dy/dx बराबर करूं, इसको करो जरा, ये आएगा 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² हो गया। अब तुम dy/dx को करोगे क्या 0, तो तुम्हें क्या लगता है कितने पॉइंट्स मिलेंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे? 4। इसके कितनी देखो ना, इसका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको 0 कर देता हूं, तो ये 0 हो गया, बराबर देखो 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x², इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम x², तो 0 इक्वल x² कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? और 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं पूरी इक्वेशन है, हाँ 5 से डिवाइड भी कर ही दो। चलो कर दिया 5 से डिवाइड भी। अब बोलो x² माइनस 4x प्लस 3, ये बचेगा तुम्हारा x² माइनस इसमें 4 बचेगा, x बचेगा और प्लस क्या, प्लस 3 बचेगा इसमें, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिया, x² को कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, देखो आराम से कर सकते। क्या करोगे, एक बार तो इस पूरे को 0 कर दो, इस साइड ले जाके, तो 0 हो जाएगा, मतलब x बराबर 1 तो आंसर आ जाएगा 0। अरे इसको इस तरफ ले आओगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x² अकेला बचेगा, तो x² इक्वल 0, तो x बराबर 0। और दूसरी बार x² को इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, बोलो भैया इसके क्या आएंगे फैक्टर्स? x², इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल 0, x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 बराबर 0। तो मुझे मिला देखो x इक्वल 0 तो मैं मिल ही चुका है मुझे, साथ में और उसके ऑप्शंस मिल गए, x इक्वल 3 मिल गया
और एक और मिल गया मुझे, देखो x इक्वल क्या 1. ठीक है, ये सारी वैल्यूज मिली मुझे x। अब देखो ना, कह रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, मतलब ये मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं, ये मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं। अब तुम सोचो, ये अगर मैक्सिमा मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं तो मान लो ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, तो फिर ये क्या है? तो एक्चुअली में कई मैक्सिमा और मिनिमा इसमें हमें मिल सकते हैं, समझे? उनको हम क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। समझे? यस सर। तो कह रहा है कि मैक्सिमम बता दो कब होगा, तो क्या करना पड़ेगा बताओ भाई? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर। सेकंड डेरिवेटिव। तो चलो सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो बेटा, सेकंड डेरिवेटिव। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो, ये हो जाएगा 20x³ और माइनस 60x स्क्वायर -60. प्लस 30x। सही है, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसमें सारी वैल्यूज डालो, चलो डालो x इक्वल 0, बताओ भाई x इक्वल 0 डालो तो 0 आ गया। पुट x इक्वल 0, बोलो सेकंड डेरिवेटिव क्या आया? 0। मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्लियर? फिर 3 डालो, तो पुट x इक्वल 3, देखो भाई क्या आता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें डाल के बताओ सभी लोग, x 9 आता है सर। 9 आएगा। यस। तो 9 आ गया तो ये पॉजिटिव है, मतलब दिस इज मिनिमा, समझे कि नहीं? यस सर। चलो अच्छा, पुट x इक्वल क्या था? 1, जरा 1 पुट करना इसमें, तो 5 माइनस 20 प्लस 15 क्या आएगा ये? बताओ भैया क्या आएगा? -10। हैं? -10। -10. स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखो 5 और 15 20 और -20, 0 आएगा ना यार? -10 आएगा। सर -10 आ रहा है. क्यों आ रहा है? ये इसमें डालो तो कितना आएगा? ये 1 डालो। अरे इसमें क्यों डाल रहा हूँ, ये है सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी। सर -10 ही आएगा ना? 30 और 30 -10 आएगा। तो बताओ x इक्वल 1 क्या है? मैक्सिमा। मैक्सिमा। तो मैक्सिमा. देखो हमसे क्या पूछा था? मिनिमा बताओ, है ना? नहीं, मैक्सिमा ही पूछा था। मैक्सिमा, तो आंसर इज 1। क्यों भाई, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है। अरे अभी और होते हैं इसमें, कई टेस्ट होते हैं, थर्ड डेरिवेटिव भी होता है इसमें अभी, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं, अपन को सिर्फ इतना भी काम नहीं पड़ेगा कभी। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से इसको। और क्वेश्चन नंबर 16 17 ये दोनों आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाओगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, बाद में करूंगा, मतलब पहले तुम लोग करके भेजो। 16 17 कितना बढ़िया क्वेश्चन। सर 17 नहीं आया मुझे। अच्छा चलो 17 मैं बता देता हूँ, पहले 16 करके भेज, ये नोट करो और फिर 16 क्वेश्चन नंबर भेजो मुझे। 16
2 आंसर आए हैं, दोनों लोगों ने सही किया। पंकज ओके सही है, श्वेता सही है। सर वो स्कॉलरशिप के एग्जाम कब है? बेटा मुझे नहीं पता रहता इन सब चीजों के बारे में, वो तो कपिल सर को ही पता होगा या फिर अंकुर सर। बाकी बच्चे और भेजो भैया, जिस 4 लोगों ने भेजा है अभी तक, सभी लोग सॉल्व किया करो यार ये। Only 4 students have sent this one. चलो भाई देखो, अच्छा मैं कर देता हूं इसको, ये नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कह रहा है? द हाइट h in meters of an object varies with time t in seconds। देखो हाइट का वेरिएशन दिया है टाइम के साथ, तो h इक्वल है 10t - 5t स्क्वायर। ये दिया है हमें h का वेरिएशन। क्या है? मैक्सिमम हाइट इन मीटर्स अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कह रहा है इस हाइट का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है यार। dh/dt निकालो, क्या आएगा? 10 - 10t। अब इसका मैक्सिमम करना है तो h, इसको dh/dt क्या कर दो? 0। तो फॉर h मैक्स हम जानते ही हैं, dh/dt को कर दो 0। तो 10 - 10t बराबर 0, तो t बराबर 1 सेकेंड। सिंपल, 1 सेकेंड पे हाइट मैक्सिमम होगी। चलो भाई आगे देखते हैं। 17 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस cos थीटा इज √5x। तो चलो इसको कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे ही y बोल देते हैं, ठीक है? आपकी जो मर्जी हो बोल दो। 3 sin थीटा, या नहीं बोलना है तो भी चलेगा। 3 sin थीटा प्लस cos थीटा। कह रहा है कि अब देखो इस y की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू, मतलब y की वैल्यू कैसी? मैक्सिमम वैल्यू। तो y मैक्स कितना है? √5x। अब कह रहा है बताओ x की वैल्यू बताओ। तो ये बहुत सरल है, y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या करो? dy/y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो dy/d थीटा निकालो पहले। d थीटा साइन थीटा का बोलो, cos थीटा प्लस cos थीटा का क्या होता है? -sin और इसको dy/d थीटा को क्या कर दें हम? 0 कर दें। 0। तो इसको कर दो 0। तो देखो 3 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा?
tan theta. tan tan theta इक्वल 3, tan theta इक्वल 3 अपॉन कर दो, समझ गया ना ये? चलो अब बताओ क्या करें। अब बहुत जरूरी काम, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। देखना अभी क्या करना है, समझना इसको। ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल 3/1, मतलब कि ये है 3, ये है 1, देन दिस विल बी रूट 10। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब मुझे पता है करना क्या है। साइन थीटा इक्वल 3 है तो ये वैल्यू जो है ना वो इसमें डालनी है, तभी तो तुम्हें y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बोलो। Yes, sir. पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ये तो tan थीटा है, इसमें तो साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसीलिए तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है थीटा का। तो इससे मैं सब कुछ निकाल सकता हूं। बोलो भाई, साइन थीटा इक्वल इससे 3/√10 है ना। कॉस थीटा बोलो 1/√10। ठीक, चलो इनकी वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो। इसमें तो डालते हैं, तो y इक्वल 3 साइन थीटा, साइन थीटा इज 3/√10 प्लस कॉस थीटा 1/√10, √10 9/√10 और प्लस 1/√10, ये तो हो गया 10/√10। मतलब ये बचेगा हमारा √10, नीचे ऊपर √2, रूट खत्म हो जाएगा ना। यस सर √10 मतलब √5 × 2, तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी। 2 बोलो बेटा, समझ में आया। yes sir चलो अच्छा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मिलता है फिजिक्स में, कई बार मिल जाता है। सर वो 10/√10 इज इक्वल टू √10 कहाँ से आया, मुझे नहीं समझा। देखो 10/√10 ये चाहिए ना। कैन वी राइट इट 10 को √10 इंटू √10 यस सर। और अपॉन ये √10। अभी समझा। यस सर। चलो नोट करो। सर प्रीवियस स्लाइड डन सर चलो भाई, वेट सर चलो भाई।
हो गया? यस सर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। आ गया होगा सबको 18 तो? यस सर। चलो एक बार फिर भी बता देता हूँ। 18 कह रहा है कि इफ f ऑफ x इक्वल x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 देन फाइंड f ऑफ 2। क्यों भाई? ये तो आ गया होगा सबको यार। यस सर। यस तो सर। जल्दी से सॉल्व करके भेज दो। भेज दिया सर। सर्च करो। सर्च करो। सर्च करो। सीरिंग मिडल्स नासिक। अच्छा देखो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक बार मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद है अंदर से यहां से सॉल्व करते हैं, तो पहले ये एफ ऑफ 2 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 2 इज, इसमें डाल दो 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 3। अब ये हो गया एफ ऑफ 3, ठीक। एफ ऑफ 2 हो गया। अब देखो ये हो गया, इसकी वैल्यू आई 3, मतलब अब एफ ऑफ ये पूरा 3 ये निकालो। तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा। अब कितना आएगा? तो 3 डालो इसमें, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 मतलब 2 आ जाएगा। सही है? मतलब ये आ गया 2, मतलब ये पूरा हमारा 2 हो गया। मतलब फिर से फाइनल। क्यों बेटा? यस सर। मतलब ये एफ ऑफ 2 ही हो गया, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू 2 आई। तो यहाँ डाल दो फिर से 2, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 मतलब आंसर 3। देखो सही है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ये बताओ हमने इंटीग्रेशन में कहां तक पढ़ा दिया था तुम्हें? सर कांस्टेंट तक। सर फर्स्ट रूल हो गया सर। सर पावर रूल हो गया था। सिर्फ पावर रूल ही हुआ है शायद अभी तक, है ना? यस यस सर। सर। अच्छा चलो। अच्छा तो पावर रूल का फॉर्मूला क्या था, एक बार मैं लिख देता हूं, देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इज इक्वल टू क्या होता है? x रेज टू n n+1 अपॉन में n+1 हो गया, और प्लस एक c। कांस्टेंट। अच्छा तो सबको याद है पिछला जो मैंने सिखाया था? पिछले नोट्स में लिख लिया था सबने? ये नोट्स बना लिए थे पूरे? यस यस सर। यस सर। तो बेटा एक बार, बस एक बार, सिर्फ 5 मिनट्स मैं चाहता हूं कि आप जो नोट्स में जो भी लिखाया मैंने इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर में, जो भी नोट्स में लिखवाया है उसको 5 मिनट में आप देखो पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको वैसा लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कहीं पुरानी चीजें ना भूल गए हो आप। इंटीग्रेशन में नोट्स में मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, एक बार वो जल्दी से 5 मिनट के अंदर देखो। एक एक लाइन पढ़ना जल्दी से 5 मिनट में फटाफट।
डन सर। आई होप सभी लोग देख रहे होंगे, जो देख चुके हैं अच्छी बात है, जो देख चुके हैं बढ़िया है, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं मैं 5 मिनट पूरा वेट करूं, क्योंकि ये जरूरी है। इंटीग्रेशन में डेफिनेट बताया था, इंडेफिनेट बताया था, वो थोड़ा सा देख लो, और मैं कांस्टेंट क्यों आता है ये थोड़ा सा देख लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं इसको इंटीग्रेशन को। चलो देखो, अभी और देखो, अभी 3 मिनट है, 2 मिनट अभी और हैं, आप लोग सही से पहले पूरा क्लियरली देखो अच्छे से। चलो भाई आगे बताएं, आगे आगे बढ़ाएं बेटा। यस सर। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर में, क्या बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है ना। इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। अच्छा, तो अब मैं इसी बेस पे क्या ये बोल सकता हूं कि जैसे मैंने अभी आज के पेपर में ही अभी पेपर डिस्कस किया, उसमें क्वेश्चन आया था डीवाई डीएक्स ऑफ एल एन एक्स, बताओ बेटा क्या आता है इसका आंसर? 1/x। अच्छा, क्या मैं 1/x को ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो x की पावर 1 है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर -1? यस सर। अच्छा, तो मैंने क्या सीखा, थोड़ा सा बेटा ये जरूरी है समझना इसको, है। मैंने सीखा कि जब भी मैं ln x को क्या करता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंशिएट करता हूं, तो मुझे मिलता क्या है 1/x या फिर x⁻⁻1। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं x⁻⁻1 या 1/x को क्या करूं, इंटीग्रेट। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ln x मिलना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन यार अभी एक देखो थोड़ा सा वो हो रहा है, वो कंट्रोवर्सी हो रही है, और एक बात विशेष ध्यान रखने वाली बात है ये, तो मैंने अभी तुम्हें पावर रूल सिखाया था, इसमें पावर रूल क्या था, इंटीग्रेशन x⁻n dx इज इक्वल टू होता है बेटा x⁻n+1 अपॉन n+1। चलो, और ये प्लस एक कांस्टेंट, ये तो बिना ही सोचे समझे लगाना ही है तुम्हें, जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो आपको मतलब यहाँ पे क्या ना हो, लिमिट्स ना हो, तो आपको ये सी लगाना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना है। चलो मैं इसका ये करवा चुका हूं तुम्हें, अब मैं इसके एक एग्जाम्पल भी करवा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे 2-3 एग्जाम्पल्स पूछूंगा। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है, बताना है आपको इंटीग्रेशन x⁻⁻5 dx। चलो देखना अभी मजा आएगा आपको, बताओ जल्दी से क्या आएगा।
पावर रूल लगाओगे कि नहीं? देखो ना x की पावर में है -5 पावर रूल। x raised to -4 अपन तो x रेस टू -x पूरा लिखना चाहता हूँ -5 + 1 अपॉन में -5। -5 + 1 तो +3 आंसर विल बी ये -4 हो जाएगा बेटा, है ना? तो चलो यहाँ पे ये -4 है ना, उसका माइनस यहाँ लगा दिया और ये 1/4, ये 4 आ गया। ऊपर देखो क्या है, x रेस टू -4। चलो ऐसे लिख दे रहा है, x रेस टू -4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1/4 1/4 x raised to 4। और ये x रेस टू -4 को नीचे लेके आ जाए। देखो ऐसे चलेगा ना ये? यस सर। अच्छा, तो अगर मैं, चलो एक और एग्जांपल अब मैं पूछ लेता हूं आपसे, 2-3 मैं पूछूंगा फिर एक अगला अच्छा वाला पूछूंगा। देखो इंटीग्रेशन मैंने आपसे बोला 1/x⁻7 dx, बोलो क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसको सही से लिखेंगे, x⁻7 dx। सही है क्या? यस सर यस सर। प्लस सी और आएगा ये प्लस सी, ये प्लस सी लिख लेना। हाँ, तो अब इसका करो जरा, क्या आएगा देखो। -1/। तो ये आ जाएगा x⁻7 + 1 अपॉन -7 + 1। तो इसको फिर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूं अब। अच्छा, इसमें भी प्लस सी लगाना है, ध्यान रखना। तो ये आंसर आएगा मेरा 1 अपॉन, देखो x⁻6, ये x⁻6 था ना, तो नीचे आ जाएगा x⁻, ऊपर क्या आएगा बताओ? माइनस, ये क्या बचेगा? x raised to -6। अरे ये तो 6 माइनस बचेगा, -6 6 आ जाएगा। ठीक है, देखो जरा एक बार, सही है क्या? यस सर। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखना ध्यान से सब लोग। बताओ एग्जांपल नंबर 3, इंटीग्रेशन। अच्छा, ऐसे ही मैं अगर x⁻2 कर दूं, ये भी कर लोगे ना आप लोग? तो x⁻2 मैंने 1 कर दिया। चलो आप बताओ, बोलो इसका इंटीग्रेशन। तो अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि x की पावर 1 को कहां ले जाएं? ऊपर, और इंटीग्रेशन x⁻2 क्या कर दें? -1 dx, और इसमें पावर रूल लगा दें। बोलो भाई। डिनोमिनेटर में 0 आएगा ना, फिर वो नॉट डिफाइंड होगा। नहीं, तो ये गलत है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, ये इसमें पावर रूल नहीं लगेगी। अगर x की पावर में देखो ये इसमें ये नहीं लगेगा, x⁻n dx क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। n+1 सिर्फ n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -1 -1 माइनस नहीं होनी चाहिए। तो इसमें तुम x⁻1 +1 अपॉन माइनस नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। प्लस एक कांस्टेंट, ये बिल्कुल 100% क्या है? रॉन्ग। क्यों है? क्योंकि 1/x dx तो इस ln x इंटीग्रेशन तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ln x ln x होना चाहिए। मतलब कि जब x की पावर रूल है ये, ठीक है, ये रूल बिल्कुल करेक्ट है। x⁻n dx इसका इंटीग्रेशन ये होता है, लेकिन ये n की कौन सी वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है? -1 माइनस n नहीं होना चाहिए इक्वल टू किसके? -1 ये अपने नोट्स में जो मैंने ये लिखवाया था फॉर्मूला, उसमें ये लिखो। नोट्स में ये लिखा था ना तुमने, ये वाला, उसमें ये ब्रैकेट में लिखो। समझ में आया सबको? यस सर। लिखो Yes, पहले sir. नोट्स में, ये लिखो नोट्स में, और ये पूरा लिखो, ये सब लिखो, ये पूरा, फिर ये एग्जांपल्स लिखो, तीनों पूरा नोट करो।
सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ना। वेट सर 1 मिनट प्लीज। लिखो लिखो। लिख गया? यस सर। डन सर। डन सर। चलो भाई आगे बढ़ाएं फिर। यस सर। इंटीग्रेशन में हमने sir. हाँ, तो इंटीग्रेशन में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पावर रूल पढ़ा और दूसरा फॉर्मूला अभी हमने सीखा इंटीग्रेशन 1/x dx। बेटा क्या आएगा इसका बोलो? ln x और प्लस LNX। ये दूसरा रूल है, मैं ध्यान रखना है। अब तीसरा, आगे फिर से वही ट्रिग्नोमेट्रिक वाले आ गए। और ट्रिग्नोमेट्री वाले आप पहले पूरे फॉर्मूले लिख लें, फिर e की पावर x वाला लिखें। अच्छा चलो, कौन बताएगा मुझे इंटीग्रेशन e की पावर x dx है कोई जो मुझे ये बता सके क्या होगा? सर उसका e की पावर x ही आएगा ना, उसका e की पावर x प्लस एक कांस्टेंट। हाँ, क्यों आया ये बता सकता है कोई? सर क्योंकि वो क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन e की पावर x ही क्योंकि होता e है। की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा। सही है? यस सर। चलो ओके, तो ये सर सेकंड रूल को क्या भी सर? है, क्या कह रहे हो? सर जो फर्स्ट रूल को पावर रूल के वैसे सेकंड रूल को क्या भी? चलो अच्छा, आप देखो ये फोर्थ, अगला नंबर देखते हैं। ये e की पावर x का हो गया, सिंपल था बिल्कुल, है ना? अब मैं बताऊंगा। अच्छा कोई मुझे बताओ अब इंटीग्रेशन साइन x क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। तो देखो, डिवाइड dx ऑफ साइन x, डिफरेंशिएशन क्या होता है? Cos x. cos x। तो मुझे साइन x का इंटीग्रेशन चाहिए, है ना? तो किसका डिफरेंशिएशन साइन x होगा? अच्छा ये बताओ, cos x का डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस एक्स। एक मिनट, cos x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा? Minus sin x. माइनस साइन माइनस एक्स। साइन x, है ना? तो साइन x का मतलब मुझे साइन x का इंटीग्रेशन चाहिए, बता सकते हो क्या आएगा? cos x आएगा या माइनस cos x आएगा? Minus cos x. माइनस कॉस एक्स। समझ गए ना? Yes sir. साइन, अच्छा मतलब ऐसा करूं मैं क्या करूं, इसमें अगर मैं माइनस लगा दूं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स, तो इसका मैं लिख दूंगा क्या? देखो ना, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? पॉजिटिव कॉस। प्लस कॉस एक्स। तो इस माइनस को यहां से हटा दो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। इस माइनस को यहां से हटा दिया हमने, कहां लगा दिया? यहां लगा दिया, और प्लस एक कांस्टेंट। बताओ Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? पहले ईमानदारी से बताओ ये बात। Yes sir. यस सर। पक्का पक्का? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या?
क्या कह रही हो बेटा? आ गया समझ में? यस सर। चलो, तो ध्यान रखना अब ये, कई बच्चे नहीं तो साइन एक्स का कॉस एक्स कर देते हैं, तो गलत ना हो जाए। ठीक, चलो अगला देखते हैं, इंटीग्रेशन। बोलो भाई कॉस, अच्छा आप देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बोलो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? sin x अब देखो चाहो तो ये साइन एक्स देखो, ये भी लिख लेना अगर चाहो साइड में, थोड़ा फील करने के लिए लिख, मन हो तो लिख। इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। क्यों पता है क्यों? क्योंकि साइन एक्स का, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। ठीक है, चलो तो लिख लो, ये पहले इतने लिखो फिर मैं आगे बताऊं। Done, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सर लिख, 2 minutes. हाँ ये लिख लेना, ये साइड में मैंने जो लिखे हैं ये अपने हेल्प के लिए लिख सकते हो आप। Done, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा नंबर है? 6th नंबर। अच्छा कोई बता सकता है एक आध अपने मन से, कोई बता दे मुझे, जैसे कि क्या कर सकते हो आप? डिफरेंशिएशन पता है तो वैसे ही उल्टे इंटीग्रेशन के बना लो। इंटीग्रेशन बताओ, सेक स्क्वायर एक्स का square x बताओ क्या आएगा? tan x plus c tan x प्लस सी। Tan x. तुम ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये टफ है क्या? no sir No, sir, no. tan x का नो डिफरेंशिएशन सेक सर। स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा। ऐसे एक और बना के बताओ, फिर एक और। सर मैं Minus बताऊं? minus cosec square x. इंटीग्रेशन sec x tan x, चलो बताओ। sec x plus c Sec x. आएगा कि sec yes x sir का डिफरेंशिएशन ये होता है sec x tan x। ठीक, बोलो भैया सही है ना? Yes, sir. यस सर। तो एक और मैं बता देता हूं, इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x। अब बताओ। Cosec. माइनस minus sec x माइनस कोसेक एक्स। माइनस minus आएगा cosec x आएगा प्लस सी। क्यों? क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। याद है? yes sir तो ये हो गया। ये तो आई थिंक जिसको डिफरेंशिएशन पता होगा वो इंटीग्रेशन ये सब फॉर्मूले याद कर लेगा। चलो अच्छा, पहले इतने नोट करिए आप। एक और भी है, हाँ इंटीग्रेशन बोलो, वही cosec स्क्वायर एक्स minus cot x माइनस, cot x plus c लिख लो, ये इतने लिखो पहले सब लोग। डन सर। 1 minute. चलो Wait, sir. आओ ठीक, वो आराम से देखो जल्दी।
डन सर। ठीक है, आगे बढ़ाएं फिर। यस सर। चलो भाई देखो, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इनवर्स फंक्शन के बारे में, शायद आपने नहीं सुना होगा अभी तो थोड़ा सा सुनना। इनवर्स फंक्शन सिर्फ लिखने का तरीका हमें सीखना है, रूल्स तो इसके बहुत होते हैं, हमें वो नहीं सीखने हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे नहीं आएंगे वो सब। कितना आएगा वो मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जैसे मान लेते हैं, मैं अगर तुमसे बोलूं साइन थीटा इक्वल 1/2 बोला, ठीक है, साइन थीटा इक्वल 1/2, देन थीटा इक्वल, अब थीटा इक्वल तो साइन को इधर लेके आना पड़ेगा, तो उसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स 1/2। ये लिखने का तरीका है, समझे कि नहीं इतना? यस सर। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है। अब देखो एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं साइन π/6, बोलो भाई क्या होता है साइन थीटा? 30 डिग्री है ना यार। साइन π/6, अरे साइन थीटा इक्वल 1/2, तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/2, मतलब क्या लिखोगे आप? अरे साइन थीटा में 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री होगी ना। 30 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो आप? π/6। ऐसे मैं यहां लिख रहा हूं, देखो साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है, ठीक, समझे ना? यस सर। तो एक्चुअली मैं इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं कोई भी एंगल हो, कुछ भी हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ऐसे साइन थीटा, जनरल साइन थीटा इक्वल 0.3। अब बताओ थीटा इक्वल कुछ नहीं, साइन इनवर्स 0.3। ठीक, ये हम कब लिखते हैं पता है? ऐसा हम तब लिखते हैं। अब तुम बताओ, अच्छा साइन थीटा इक्वल 0.3, तो थीटा की वैल्यू तुम बता सकते हो क्या? जैसे यहां मैंने बोला तुमसे साइन थीटा इक्वल 1/2, 1/2 मतलब 0.5, तो ये तो तुमने तुरंत बता दिया थीटा इक्वल π/6। लेकिन अब तुम बताओ साइन थीटा इक्वल 0.3, देन कैन यू टेल मी द थीटा वैल्यू ऑफ थीटा? नो सर। नहीं बता सकते ना, निकालना पड़ेगा वो टेबल देख के। अब टेबल थोड़ी है हमारे पास तो हम निकाल के रखें, तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो साइन थीटा की वैल्यू 0.3 है, देन हाउ टू राइट थीटा? देन हाउ टू राइट थीटा? साइन को इस तरफ लेके आओ, साइन इनवर्स हो जाएगा। ये समझ गए कि नहीं? इतनी बात बोलो पहले। यस सर। ओनली हाउ टू राइट इनवर्स फंक्शन, ओके। ये इनवर्स फंक्शन को लिखने का तरीका है, ये लिखो पहले। डन सर। चलो भाई डन सर। एक दो क्वेश्चंस आपके लिए देता हूं। मैंने बोला एग्जांपल में साइन थीटा इक्वल 1/3। चलो लिखो जल्दी से, इसका क्या लिखोगे? थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/3। बस ये कुछ नहीं है, आपको इतना थोड़ा सा फील करने वाली चीज है, सरल है, कर सभी लोग समझ भी गए होंगे, कोई बहुत भारी टफ चीज है ही नहीं, है ना? यस सर। यस सर। चलो भाई अब हम इंटीग्रेशन में आगे आते हैं। देखो इंटीग्रेशन में साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स सबके इंटीग्रेशन पढ़ लिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर इनवर्स फंक्शन कहाँ पे काम आएगा? कहीं भी नहीं,
मैंने बोला ना अभी मैंने बताया, इसका सिर्फ इतना यूज है, अगर कहीं पे लिखा हो, मान लो तुमने सॉल्व करके आंसर निकाला साइन थीटा इक्वल 0 अब तुमसे पूछेगा थीटा बताओ, तो तुम थीटा को क्या लिखोगे? साइन इनवर्स 0.1। बस लिखना आना चाहिए आपको, और कोई इसका कुछ स्पेशल वो नहीं है, समझ गए ना? यस सर। यस सर। चलो भाई, अब तुम एक्चुअली में इनवर्स फंक्शन है, पूरा टॉपिक होता है ये, समझे? ये पूरा एक टॉपिक है, लेकिन वो फिजिक्स में नहीं है, किसमें है? मैथ्स। मैथ्स में। तो मैथ में करोगे तुम लोग। अब अगला देखो, कितने 9 हो गए थे, 10th देखो, 10 नंबर। 10 नंबर में अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन 1/√, ध्यान थोड़ा इनमें ध्यान देना है, 1 - x² dx, ऐसा फंक्शन लिखा हो तो इसका आंसर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। ये हमें याद करना है। अब ये कहां से आ गया, ये मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये तो मैं प्रूफ करूंगा, लेकिन अभी तुम्हें ये याद रखना है फॉर्मूला। अभी इंटीग्रेशन थोड़ा स्टार्ट हो जाए, मैं थोड़ा सा कुछ रूल, एक आध रूल बता दूं इसका, फिर मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा सारे, ठीक है? ओके सर। चलो अगला अगला वाला है इंटीग्रेशन 1/1 + x²। पहले √1 - x, ये अभी क्या था देखो, √1 - x² था। अभी हम लिख रहे हैं 1/, अंडर रूट भी नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है? क्या लिख रहा हूं? सिर्फ 1 + x², ये लिख रहा हूं, और ये dx देख लेना ध्यान से, अंडर रूट नहीं है इसमें, ठीक? ये लिखा हुआ है, ठीक? अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये याद रखना है, मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको। tan इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है? तो ये होता है, इतना लिखो पहले जल्दी से तुम लोग। डन सर। एक मिनट। ठीक है, डन सर। ठीक है बेटा। अब देखो, एक फॉर्मूला है, मान लेते हैं, ऐसे तुम्हें एक फॉर्मूला याद है, डिफरेंशिएशन में था a⁻x। यस सर। तो बताओ यस सर। है सर a⁻x × ln a। बहुत बढ़िया। तो अब कोई मुझे इंटीग्रेशन में बता सकता है क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कोई भी, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक? 12th नंबर है, अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन a⁻x dx, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा a⁻x अपॉन में ln a और प्लस एक कांस्टेंट। अब ये कैसे आया? बहुत सिंपल है, देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो, करूं? तो देखो dy/dx का डिफरेंशिएशन a⁻x अपॉन ln a, इसको डिफरेंशिएट करो। तो पहली बात तो ln a में a क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्यों भाई? यस सर। कांस्टेंट है ना, तो ये पूरा यस सर। आ जाएगा। तो 1/ln a बोलो कहाँ आएगा? बाहर। पहले ये बताओ समझे कि नहीं? यस सर। अब बताओ a⁻x का डिफरेंशिएशन, अभी किसी ने बताया था मुझे, इसका था a⁻x इंटू में ln। ln a। देखो ये ln a ln a क्या आया? a⁻x। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन, देखो ये चीज जो लिखी है यस सर। a⁻x है, तो फिर a⁻x का इंटीग्रेशन ये चीज होगी a⁻x अपॉन ln। बोलो समझे? यस सर। यस सर। इसको नोट करिए आप लोग।
ठीक है ना? यस सर। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई समस्या तो होगी नहीं अभी तक, है ना? तो चलो देखते हैं, अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका भी मैं एक सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा। तो पहले मुझे एक बात बताओ, y बराबर, जल्दी से बताना, साइन 3x² प्लस 5x प्लस 7, और ये श्वेता तुम बताओगी। आर यू लिसनिंग टू मी? आवाज आ रही है श्वेता? यस सर। हाँ, तो क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। टी। ना ध्यान से, y इज अ फंक्शन ऑफ x बट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। चलो बोलो। सर पहले 3x² प्लस 5x प्लस 7 को टी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, फिर cos t, तो cos पूरा ये 3x² प्लस 5x प्लस 7। चलो भाई, ओके, अब बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ 3x नहीं नहीं, रुको, स्क्वायर। पहले बताओ, पहले इनटू। और उसके बाद इस हाँ, अब इसका पूरे पूरे का ब्रैकेट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। चलो बोलो, बताओ। तो पहले इसका करो, इसका पूरे का करना है, तो पहले इसका करो, टी के रिस्पेक्ट में बोलना, तुम्हें बोलना है, एक लोग बोलेगा सिर्फ, तुम ही बोलो, तुमने जिससे मैंने पूछा है, बोलो। सर 6x। खत्म? यस प्लस बस यही पे 5। कर दी ना गड़बड़, 3x² का टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो 6x तो हो गया, अब इनटू, अभी ये x का करना पड़ेगा। क्या आएगा? dx by dt चलो, प्लस, by अब इसका dt बोलो, इसका बोलो, 5 5 into dx by dt प्लस, 0। नहीं आई बात समझ में? यहां नहीं आई बात समझ में? देखो, 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 को बाहर किया, 3 बाहर रखा, x² का किया पहले, 2x हो गया, फिर x का करना पड़ा, dx by dt। आई बात समझ में? अरे बोलो। यस सर। या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो क्या करें? देखो, इसको सही से लिखते हैं पहले, तो 6x प्लस 5, और इसमें से dx by dt को क्या कर लें, बाहर, तो ये हो गया, ये समझ गए ना? और फिर ये लिखो पूरा, क्या है ये, cos 3x² प्लस 5x प्लस 7। हमारा आंसर है। अच्छा, कोई मुझे इसका अल्टरनेट मेथड बता सकता है? कोई भी? आप पहले dy by dx करेंगे, फिर into dx by dt। हाँ, तो मतलब मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा यही है, लेकिन यहाँ पे मान लूंगा मैं क्या, t इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसको t मान लूंगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, dt by dx। dx सीधा dy अपॉन dx करो, और फिर बाद में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों। मल्टीप्लाई। नहीं आई बात समझ में? आई सर। तो इसका सेकंड, इसका अल्टरनेट मेथड जो है वो उससे करके भेजो मुझे, पहले एक बार डिफरेंशिएशन का जो अल्टरनेट मेथड है वो सॉल्व करके भेजो, उस मेथड से सॉल्व करके भेजो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर हम सेकेंड स्टेप के बजाय डायरेक्टली थर्ड स्टेप लिखे तो? तो तुम्हें आता है, मतलब डायरेक्ट तुम्हें आता है तो बिल्कुल लिखो, कोई जरूरत, इसका कोई अपना सब्जेक्टिव टेस्ट थोड़ी होने वाला है, अपना तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, तो आंसर तो अपन डायरेक्ट ही लिखेंगे। आता है तो मैं तो इसलिए लिखता हूँ कि गलती ना हो, तुम लोग समझो उसको। इसका अल्टरनेट मेथड भेजो मुझे पूरा, सभी लोग।
सर हम इस क्वेश्चन का वैसे भी कर सकते हैं ना, वो पावर कट करते हुए, मतलब पहले पावर कट करना फिर वो साइन। तो वही तो किया है मैंने तो वही किया है। ये यस सर। पहले साइन का किया तो ये हो गया, फिर इसके अंदर वाला किया तो पहले इसका किया तो ये आया। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो हमें लास्ट में जो ये टर्म होता है एक्स, उसका भी करना पड़ता है dx बाई dt। अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू, मान लो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता तो ये dx बाई dt नहीं लिखना था हमें। यस सर। अच्छा मैं करके बताऊं क्या? हाँ, कोई चाहता है मैं करके बताऊं इसको अल्टरनेट मेथड से? नो सर। सभी लोग भेजो डिटेल में लिख के, थोड़ा सा जानेंगे, एक ही लाइन में खत्म कर दिया, सीधा आंसर लिख दिया। सर वही आएगा। और अलग आएगा क्या? नो सर। हर्षवर्धन, ठीक है। क्या लिखा है? dy अपॉन dx। क्या लिखा है ये तुम्हारा सर हर्षवर्धन? dt लिखना चाहिए था, dx की जगह dt लिखना चाहिए था। डिलीट करो इसको, हटाओ इसको, गलत लिखा है ये। dy, मैं बता रहा हूं इसको, आंसर तो यही आना चाहिए ना dy अपॉन dt का। यस सर। देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान दो इसको, ये है फाइंड क्या, dy अपॉन dt। कोई अल्टरनेट मेथड नहीं बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं सब। देखो ध्यान से, जरूरत ही नहीं है किसी अल्टरनेट मेथड की, तुम्हें एक ही मेथड बहुत है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको डायरेक्ट dy अपॉन dt। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ाओ। पहले क्या बोला था मैंने, साइन हटाओ इसका, तो साइन रूल क्या हो जाएगा, कॉस, बाकी सब वैसे ही, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, खत्म, मल्टीप्लाई, मतलब पूरे में। अब इसका करो तो इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों का अलग अलग कर दो, खत्म बात। करो इसका, लेकिन ध्यान ध्यान रहा जो करोगे उसका पूरे में इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ही होगा वो। तो इनटू में करो इसका 3x स्क्वायर का, तो 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x की पावर 2, पावर हटाओ, पावर रूल लगाओ, पावर हटाओ मतलब पावर रूल लगाओ, क्या आएगा 2x। ध्यान रखो ये t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अभी पावर खत्म हुई, अब x उसका भी करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, dx बाई dt। अगर यहीं पे ये x dy अपॉन dx होता तो ये टर्म नहीं आता। क्यों भाई? क्योंकि dx अपॉन dx क्या होता है, बोलो। यस सर। चलो +5, नाउ x का, अब x की पावर है ही का 1 है, तो पावर रूल कहां से हटाओगे इसको, है ना? तो सीधा dx बाई dt आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। चलो +7 का, तो कांस्टेंट है 0 ही आएगा, चाहे 0। में कर लो, बस दैट्स इट। ओके है? यस सर। लिखो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में, लिखो पहले। हाँ बेटा, क्लियर है इतना पूरा? यस सर। अब मैं आगे बढ़ूं। यस सर। इंटीग्रेशन का फॉर्मूले मैं सब बता चुका हूं,
अब देखो, मैं तुम्हें इंटीग्रेशन का, मैंने बोला था सिर्फ एक ही रूल है, कहीं कोई दूसरा तीसरा रूल नहीं है इंटीग्रेशन का, एक ही रूल है। वो क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, फिर बाद में हम तुम्हें बताएंगे अपना रूल, वो समझेंगे हम, लेकिन अभी वो अपना रूल हमेशा वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए आपको प्रॉपर रूल समझना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रूल होता है। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रूल। सब्स्टिट्यूशन मेथड बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सिंपल होता है, पता तो मैं, इंटीग्रेशन इज इजियर देन डिफरेंशिएशन, आई कैन से। देखना, एक ही से समझ जाओगे तुम। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो मैं तुमसे कहूं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, बोलो भाई आंसर। कॉस एक्स, ये तो फॉर्मूला है, यस सर। माइनस कॉस एक्स होता है, समझे? हाँ यस सर। अगर मैं एक क्वेश्चन तुमसे बोल दूं इंटीग्रेशन, देखना वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी, साइन, और मैंने तुमसे कह दिया 3x, देख रहे हो आ गई समस्या, क्योंकि सर ने क्या सिखाया है, साइन एक्स का, ये तो साइन 3x है। अब क्या करें, इसका हमें नहीं पता, समझ गए? सब्स्टिट्यूट यस सर। सब्स्टिट्यूट करो, तो लेट कुछ भी मान लो इसको, बोलो क्या मान लें, लेट t बराबर 3x, बोलो मान लें। यस सर। यस सर। तो डिफरेंशिएट कर दो, एक ही क्वेश्चन समझोगे ना ध्यान से, हर क्वेश्चन में यही करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोलो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स कर दो, क्या आएगा बोलो? 3। पहले इसको तो लिखो यार, dt बाई डी एक्स बराबर 3। दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 2। और ये क्या दिया है हमें, इक्वेशन नंबर, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। 1। यही तो फाइंड करना है हमें। यस सर। अब देखो क्या कर रहे हैं इसमें, सुन के जाना ध्यान से, बस एक ही क्वेश्चन बताऊंगा आज बस, बाकी तुम्हें सोचना है इसके बारे में बस। इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे 3x की जगह पे क्या माना है मैंने, टी। टी। t, बढ़िया है, साइन t हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ साइन t के बाद इंटू ये dx लिख दिया ना, तो सब गड़बड़ हो गया, हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन है t का, और मैं इंटीग्रेशन करूंगा dx लिखूंगा तो x के रिस्पेक्ट में होगा, क्यों भाई? यस सर यस। तो ये तो संभव ही नहीं है ना। सो यू विल हैव टू रिप्लेस dx ऑल्सो, in the place of dx we want what, dt अपॉन dx। टी। dt। तो यहां से dx निकालो, ओ क्या आएगा, देखो ना यही आएगा। यस सर। यस सर। यहां डालो, dx की जगह पे क्या डालें, सही है? यस सर। अब इसमें देखो 3 तो कांस्टेंट है भाई, तो ये 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन क्या बचा, देख तो लो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्या मुझे कोई साइन टी डी टी ये बता सकता है, जैसे तुमने ये बता दिया था, ऐसे ये नहीं बता सकते क्या? माइनस कॉस माइनस कॉस टी टी प्लस सी। प्लस सी। माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस और प्लस सी। बट पता है ये टी तो तुम्हें इंट्रोड्यूस करके लेके आए थे, सब्स्टिट्यूट किया था क्वेश्चन में, कहीं टी नहीं था, तो अगेन यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट इट, ओके? अगेन पुट क्या, टी की जगह पे टी क्या इक्वल 3x। 3x डालो, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा क्या, 1/3 माइनस कॉस माइनस बाहर, -1/3 कॉस 3x 3x और प्लस एक कांस्टेंट, ये हमारा आंसर है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। इतनी बात जिसको एक बार फील हो गई वो बहुत अच्छा कर सकता है, उसको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये नोट करो जल्दी से, इसके पहले कुछ नोट करना है क्या? चलो ये नोट
10 सर। आगे बढ़ाएं। वेट सर प्लीज। यस सर। चलो जो लिख रहे हैं वो लिखते रहे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आपको करके ग्रुप में सेंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंटीग्रेशन cos 5x + 4 dx। चलो इसका सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या है। नहीं कर पा रहे हो क्या भैया तुम लोग? कर रहा हूँ सर, कर रहा सर sin 5x + 4 अपॉन 5 + c। sin 5x + 4 अपॉन में पूरे में अपॉन में 1/5, मतलब पूरे प्लस c। में 5 है ना? यस सर। सही है, सेंड इट इन ग्रुप। एक आंसर आया है अभी तक देवांश का। देवांश, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे केमिस्ट्री में कितने हैं? 61। फिजिक्स में 68 हैं, केमिस्ट्री में 61 है, और मैथ्स में मैथ्स में करेक्शन के बाद 64, अभी 54। 64 हो जाएंगे। हाँ सर, 64 हो जाएंगे, चलो ठीक। 64 है 63 है, मुझे पार्शियल मार्किंग याद नहीं है। 60 के ऊपर हो जाए। चलो ठीक है, ओके। चलो भाई ठीक है, ये कर लिया सबने इसको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब सुनो होमवर्क क्या है तुम्हारा। पहले तो तुम्हें पता ही है, एक होमवर्क तो तुम्हारा श्योर ही है। क्या बोलो, सब लोग बोलो, क्या होमवर्क है पहला? टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन। सबका चाहिए मुझे सॉल्यूशन, ध्यान रखना। दूसरी बात, इंटीग्रेशन में पहले डिफरेंशिएशन नोट करना सब लोग। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये स्पेशली इसके ऐसे मुझे कम से कम 10 क्वेश्चन करके भेजोगे तुम लोग, 10 क्वेश्चंस खुद बना के।
ठीक है, e की पावर x में e की पावर x के जगह पे क्या लिख देना, ये पूरा लिख देना, यही लिख देना, मैं कह रहा हूं कुछ बदलना भी मत, लेकिन करना 10। उसको फाइंड क्या करना है, लेकिन वो समझो, dy अपॉन dx नहीं फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dt। क्योंकि तुम लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रही है अभी। तो ऐसे 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं देखो ये लाइन खींच देता हूं ऐसे, इसको ध्यान रखना, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये हमें 10 क्वेश्चंस करने हैं। पीडीएफ भेज दूंगा अभी मैं। अगला होमवर्क तुम्हारा क्या है, दूसरा होमवर्क 10 क्वेश्चंस, ठीक है। तीसरा होमवर्क ये है कि इंटीग्रेशन में मैंने जितने तुम्हें फॉर्मूले बताए हैं, कितने बताए, 1 2 3 4, एक तो कल ही लिखवा दिया था, 6 7 8 9 लिखवाए ना। तो यस सर। सिर्फ यहां तक, मतलब इतने के 2-2 क्वेश्चंस भेजना, मतलब 8 क्वेश्चन। नहीं, पहला वाला भी कौन सा, इंटीग्रेशन x रेज टू n dx बराबर x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट। तो इनके 5 के 2 क्वेश्चंस ईच। तो ये इसमें भी मैं डब्बा ऐसे बना देता हूं, 2 क्वेश्चंस ऑन ईच फॉर्मूला। ओके, कैसे, कौन सा क्वेश्चन बनाओगे, तो क्वेश्चन देखो ये बनाओगे तुम, जो अभी मैंने लास्ट में बनाया है, देखो ऐसा sin 3x सिंपल बनाना, ऐसे 4x। अब ये नहीं है तुम यहाँ 5x स्क्वायर कर दो, कुछ इस पावर एक ही रहनी चाहिए, सिंगल पावर वाला बनाना है, समझे कि नहीं। यस सर। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ओके, यस यस सर। ठीक है, चलो ओके, मिलते हैं फिर। कल का टाइम टेबल ध्यान रखना, ठीक है। अरे पीडीएफ ग्रुप पर भेज दो। 1 मिनट में अभी भेज रहा हूँ पीडीएफ। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। कल पहले आपका पीरियड रहेगा फिर मैथ्स का रहेगा ना? यस, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके Bye. बेटा, थैंक यू बाय। सर, बाय सर। बाय सर।